नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज आपके सामने है मैथ में औसत की क्लास दूसरी। तो सवाल है पहला, 6 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंतर है उसका घन आपको बताना है। तो हमारे पास 6 संख्या बताई है उसने, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी संख्या और ये छठी संख्या। इन 6 संख्याओं का, 6 विषम क्रमांकित संख्याओं का औसत 68 है। देखो, जब ये क्रमांकित संख्या है ना, सम हो, विषम हो, क्रमांकित प्राकृतिक संख्या हो, तो इनके बीच में अंतर समान होता है। और जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो औसत होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में संख्या क्या होगी? 3 इधर छोड़ देंगे आप, 3 इधर छोड़ देंगे, तो बीच में संख्या किसके बराबर होगी? औसत के बराबर होगी। तो हमें बीच वाली संख्या मिल गई 68 है। इससे अगली संख्या क्या होगी? विषम 69। 69 से अगली विषम संख्या तो वो मिल जाएगी हमें 71। 71 से अगली विषम संख्या 73। अब देखो, 69 से पहली विषम संख्या क्या होगी? 67। 67 से पहली 65 और 65 से पहली 63। अब हमारे पास सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या है। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर का घन बताना है। सबसे छोटी संख्या 63, सबसे बड़ी 73। इनका अंतर कितना है? 10। और 10 का ही आप करना है घन, तो 10 का घन क्या होगा? 1000। यही हमारा उत्तर है। सवाल एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है। सवाल 2 है, इसने कहा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है। 6 लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है अर्थात क्रमागत संख्याएं सम, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। अंतर इनके बीच का समान होगा। और जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो औसत होता है बीच वाली संख्या। 3 इधर छोड़ देंगे, 3 उधर छोड़ देंगे, बीच में औसत लिख देंगे, यही बीच वाली संख्या है। अब देखो, ये 6 संख्या कैसी है? सम। तो 11 से अगली सम संख्या क्या होगी? 12। अब एक सम संख्या मिल गई हमें, चौथी। इससे अगली सम संख्या क्या होगी? 14। नेक्स्ट क्या होगी? 16। 12 से पहली सम संख्या क्या होगी? 10। 10 से पहली 8। 8 से पहली 6। तो हमें 6 क्रमागत सम संख्या मिल गई। अब उसने कहा इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। सबसे बड़ी पूछता 16 है। सवाल 3 है, इसने कहा यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 क्रमागत कैसी संख्या है? अब की बार विषम। तो 5 संख्याएं भैया, 1 2 3 4 और 5। 5 लगातार विषम संख्या है, इनका औसत है 17। तो देखो, औसत होता है बीच वाली संख्या। अभी ये 5 है तो 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत के बराबर। तो औसत हमारा 17 है, तो ये बीच की संख्या मिल गई हमें, यानी तीसरी संख्या मिल गई। अब तीसरी संख्या मिल गई, कैसी संख्या है? ये विषम। तो आप बताओ, इससे अगली विषम संख्या क्या होगी? 19। और इससे भी अगली विषम संख्या 21। इससे पहली विषम संख्या 15। इससे पहली 13। तो पांचों विषम संख्या लगातार आ गई अलग अलग। जिनसे भी पूछिए बता, बड़ी पूछिए आंसर 21, छोटी पूछता 13। तो इसमें बड़ी पूछिए 21 उत्तर है। सवाल 4, इसने कहा 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताओ। देखो, गुणज क्या है? गुणज का मतलब समझें सबसे पहले। जैसे मैंने लिखा 6 और 6 के गुणनखंड करूं मैं 2 गुणा 3, तो ये 6 के 2 गुणनखंड हैं। 6 के 2 और 3 गुणनखंड हैं, लेकिन इस 2 का ये 6 क्या है? गुणज। 3 का 6 क्या है? गुणज। तो आप समझ में आए होंगे कि 2 से डिवाइड हो जो संख्या होंगी वो 2 के गुणज होंगी, 3 से जो संख्या डिवाइड होंगी वो 3 के गुणज होंगी। तो इसने कहा 3 के पहले 10 गुणज, यानी पहली 10 ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करना, सीधी सी भाषा में आ जाओ। इसने कहा 3 के पहले 10 गुणज, तो आप 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ोगे। 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ो। वो कहे कि 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो। वो कहे 4 के पहले 5 गुणज, तो 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो। बस कहानी खत्म। तो हम क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 21 है ये, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27 और 3 धाम 30। मैं डायरेक्ट मौखिक बताऊंगा सवाल है, अभी समझने 2 मिनट। अब आप देखोगे 3 के पहले 10 गुणज हुए, इनके बीच में अंतर देखिए। कोई भी 2 संख्या उठाओ लगातार, 3 और 6 का अंतर 3, 6 और 9 का अंतर 3, 9 और 12 का अंतर 3,
अंतर 3, 3 कहीं भी देख लो अंतर क्या मिलेगा यहाँ पे 3। और जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो औसत क्या हो एक रहे बीच वाली संख्या। या तो ये बात ध्यान रखें, या इससे पहले हम पढ़ लिए हैं जब अंतर समान है ना तो औसत आप ऐसे भी निकाल सकें, औसत बराबर जब अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। जब अंतर समान है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो इन दोनों का जब योग करोगे क्या बनेगा भाई 33 और बटे में क्या रखोगे 2। अब 33 में 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा भाई 16.5। तो हमारा औसत क्या हुआ 16.5। अब सुनेंगे मौखिक बात। जैसे उसने कहा 3 के पहले 10 गुणज, तो आप केवल और केवल जब गुणज की बात करेगा ना वो 3 के गुणज 4 के गुणज, तो उन गुणजों के बीच में अंतर समान होगा। और जब अंतर समान हो तो आप पहला और अंतिम गुणज जोड़ के 2 से भाग लगाओ। तो जैसे इसने कहा 3 के पहले 10 गुणज, तो 3 का पहला गुणज देखो 3 और 3 का 10वां गुणज 3 धाम 30, इन दोनों ने जोड़ के 2 से भाग लगाओ। यही आपको उत्तर बनाएगा, इन्हें पूरे ने लिखने की कोई ज़रूरत है ही ना। अब देखो सवाल नेक्स्ट है आपके सामने। इसने कहा 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। और जब गुणजों की ही बात करें, दिखना रहा भाई ये मार्कर, जब गुणजों की बात करें तो आप क्या करेंगे 8 का पहला गुणज और 8 का कितने बताएं 4, तो पहला और अंतिम पहला और चौथा गुणज लें तो 8 के गुणज क्या होंगे 8 का पहला पढ़े 8 एकम 8, 8 का पहला गुणज क्या हुआ 8, 8 का चौथा गुणज तो 8 चौक 32। तो यहाँ हमने पहला गुणज लिया और अंतिम गुणज लिया और 2 से लगा दें भाग, यही हमारा क्या होगा औसत। 32 8 जोड़ोगे 40 और 2 से भाग लगाओगे कितने आएंगे 20। सवाल हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। हमारे पास 5 संख्याएं, इनका औसत दिया 18, तो मैंने लिखा 5 संख्या हैं और इनका औसत क्या है भैया 18। ध्यान रखेंगे जब हमें इस तरह के सवाल दे 5 संख्या दी है औसत दिया है तो हम इनका योग बना लें। अब ये कितनी संख्याओं का औसत है 18, 5 संख्याओं का औसत है 18। अगर मैं इसमें जितनी संख्याएं उससे गुणा करूं तो ये हमें योग मिल जाएगा। तो जैसे ये 5 संख्याओं का औसत था तो 5 से गुणा करी तो ये 5 संख्याओं का योग हुआ 18 पंजे 90। अब इसने कहा एक संख्या निकाल दें, एक संख्या निकाल दें तो फिर कितनी संख्या रह जाएंगी 4 संख्या रह जाएंगी भाई, 4 संख्या रह गई। तो एक संख्या निकाल दें तो औसत फिर 18 बचता है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या है 16, शेष संख्याओं का औसत है 16। तो भैया इनका योग क्या होगा 4 संख्याओं का औसत 16 है तो इनका योग क्या होगा 4 से गुणा करो तो 16 चौका 64। अब इसने कहा निकाली गई संख्या बताओ, तो जो निकाली गई संख्या है, निकाली गई संख्या तो आप बता देंगे ये घटा दें, और जब 10 में से 4 जाएंगे 6 और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, निकाली गई संख्या 26 है। सवाल नेक्स्ट है, इसने कहा 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो 5वीं संख्या क्या है। अब देखो क्या है, इसमें 9 संख्याएं हैं हमारे पास और इन 9 संख्याओं का उसने औसत बता दिया हमें, इन 9 संख्याओं का औसत बता दिया 15। फिर इसने कहा कि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, इनमें से इन्हीं 9 संख्याओं में से जो पहली 5 हैं, पहली 5 संख्या हैं, इनका औसत कितना है, तो इनका औसत है भैया 13। और इन्हीं 9 संख्याओं में से जो अंतिम 5 संख्या हैं, अंतिम 5 संख्या हैं, उनका औसत बता दिया उसने 17। तो ये कहता है 5वीं संख्या क्या है। पहले इसकी बात समझो, सवाल में क्या कहना चाह रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 संख्या हैं और हमारी कितनी बैठ रही हैं 5 और 5 10। तो इसने पहली 5 संख्या ली ना, तो पहली 5 संख्या यहाँ तक हुई, ये तो पहली 5 संख्या हुई। अब अंतिम 5 संख्या की बात करेगा तो 1 2 3 4 5, जब अंतिम की बात करेगा तो 5 तक फिर पहुँच रहे हैं। तो ये 5 जो संख्या है ये हमने पहली में भी शामिल करी है, पहली 5 में भी, और अंतिम 5 में भी शामिल करी है। इस वजह से ये संख्या यहाँ 1 बढ़ गई, क्योंकि ये हमने 2 बार गिनी है, गिननी चाहिए हमें 1 बार, ठीक है। तो ये जो संख्या हमने 2 बार गिनी है ना, उससे पूछेगा हमें। तो अब क्या करें हम, ये औसत हैं, हम निकाल दें इन सब के योग। जैसे 9 संख्याओं का औसत 15 है तो इस 15 में यानी औसत में जितनी संख्या है उससे गुणा करें। 9 का औसत है, ये 9 से गुणा करेंगे।
15 निम्मा 135, तो इन 9 संख्याओं का योग 135 है। अब देखो 5 संख्याओं का औसत 13 है, यहाँ 5 से गुणा करें, 13 पंजे 65, इन 5 संख्याओं का जो योग है वो 65 है। अब ये 5 संख्याएं, इनका औसत है 17, यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 17 पंजे 85, इन 17 संख्याओं का योग हमें मिला 85। अब हम क्या करें, ये जो 10 संख्या बनी, पहली 5 और अंतिम 5, इन 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, हमें मिल जाएगी 5वीं संख्या। तो उसने हमें पूछी होगी 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों के योग में से, और ये ऊपर का जो 9 संख्याओं का योग है वो घटा दें। ये 10 संख्याओं का योग है, इसमें से 9 संख्याओं का योग घटा दें। तो आप पहले ये जोड़ें, 5 और 5 10, 8 और 6 14 और 1 हासिल 15, 150 में से हमें घटाना है 135, तो क्या आ जाएगा 15। तो हमारी जो 5वीं संख्या है वो 15 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। चौथी संख्या बताओ। अब की बार हमारे पास संख्या कितनी है, टोटल 6 संख्या है, और इन 6 संख्याओं का औसत दिया है 30। अब देखो 6 संख्याओं का औसत दे दिया, फिर कह रहा है इनमें से, कौन में से, इन 6 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से पहली 4 संख्या जो हैं इनका औसत 25 है, और इन 6 संख्याओं में से जो अंतिम 3 संख्या हैं इनका औसत हमें बता दिया 35। तो अब उसने पूछा है चौथी संख्या कौन सी है। तो देखो 6 संख्या में जब हमने शुरुआत से 4 गिनी तो चौथी संख्या जब भी गिन ली, और जब अंतिम से हमने 3 गिनी तो चौथी संख्या जब भी गिन ली, 2 बार गिन ली। तो जो संख्या हमने 2 बार गिनी है ना उसी ये पूछेगा ये। तो अब तक ये हमें औसत दिए हैं, हम क्या निकाल देंगे, इनका योग। तो भैया ये 30 औसत है कितनी संख्याओं का, 6 का, तो 6 से गुणा करें, 30 छिक्के 180। अब देखो ये 4 संख्याओं का औसत है 25, या 4 से गुणा करें, 25 चौका 100, और ये 3 संख्याओं का औसत है 35, या 3 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 105। अब देखो चौथी संख्या हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 4 संख्या ये और 3 ये, 7 संख्याओं को जोड़ेंगे। इन 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्या का योग निकाल दें तो हमें चौथी संख्या मिल जाएगी, चौथी संख्या। ठीक, तो जब आप ये जोड़ोगे 100 और 105 तो ये बन जाएंगे 205, और माइनस कर देंगे ये 180, 180 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 25। यही हमारा उत्तर है। आगे क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, तो इन 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहले हमें 100 संख्या दी है, 100 संख्या है हमारे पास, और इन 100 संख्याओं का औसत दिया है हमें 44। ठीक है, अब देखो 100 संख्या तो ये हैं, और 100 संख्या ये हैं, और 4 नई संख्या शामिल कर ली हमने, 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं, तो 100 और 4 कितनी बनी, 104, 100 और 4 104। इन सभी संख्याओं का औसत 50 है, इनका औसत 50 है, तो हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो जब हम इनका योग निकालेंगे, देखो 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो यहाँ 100 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 4400, और यहाँ पर 104 संख्याओं का औसत 50 है, यहाँ गुणा कर देंगे हम 104 की, तो ये आ जाएगा हमारी 0, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब इसने पूछा है कि जो 4 नई संख्या हैं उनका औसत क्या होगा, 4 नई संख्या होगा, तो हम 104 के योग में से 100 का योग निकाल दें तो 4 नई संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा, 4 नई संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम 5200 में से और 4400 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, हमें मिल जाएंगे 800। तो ये 4 संख्याओं का योग हुआ 800। अब हमें इनका औसत निकालना है, और औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं की गिनती। संख्या कितनी है, 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा योग होगा, औसत आएगा 200। तो 4 नई संख्याओं का औसत 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए, SSC GD 2023 ने पूछा है। तो पहले हमारे पास कितनी संख्या है, 11, और इनका औसत दिया है हमें 7.5। फिर इसने कहा कि एक संख्या और जोड़ो, इनमें एक संख्या और नई शामिल करो,
तो फिर कितनी संख्या बन जाएंगी भैया ये 12। तो इनका औसत फिर कितना हो जाना चाहिए नई संख्या शामिल करने पर? इनका औसत हो जाना चाहिए 8.5। ठीक है, औसत हो जाना चाहिए 8.5। तो एक बार कंसेप्ट देखें फिर मौखिक करेंगे। तो अब ये देखो 11 संख्याओं का योग क्या है, तो हम औसत में 11 की गुणा कर दें। 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 77 और 5 ये बन जाएंगे 82 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 12 संख्या है, इनका औसत है 8.5, तो यहाँ 12 की गुणा कर दें और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 और पॉइंट एक अंक पहले, तो ये 0 अब बेकार है और पॉइंट भी बेकार है। तो अब हमें ये पता चला कि जब 12 संख्या होंगी तो उनका योग 102 बनेगा, 11 संख्याओं का योग 82.5 है। तो हम 12 संख्या के योग में से 11 संख्याओं का योग निकाल दें तो हमें 12वीं संख्या मिल जाएगी, 12वीं संख्या मिल जाएगी। तो भैया घटा देंगे हम इसे, घटाएंगे, देखो कैसे घटाने, 102.0 कर लें और यहाँ पे 82.5। तो आप यहाँ से दहाई लेंगे 10 और 10 में से 5 गए 5, यहाँ 2 थे 1 निकल गया, तो अभी इधर से दहाई लेंगे 11 और 11 में से 2 जाएंगे तो 9 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 8 गए तो 1, तो हमारा उत्तर होगा 19.5। तो ये 19.5 हमारा आया उत्तर। लेकिन देखो इसी सवाल है हम डायरेक्टली कैसे कर सकें, ऐसे कर सकें कि पहले 11 संख्याएं, इनका औसत कितना था 7.5, 11 संख्याओं का औसत था 7.5। अब 12वीं संख्या और जोड़ो ताकि औसत कितना हो जाए, औसत हो जाए भैया 8.5, यानी औसत में 1 की वृद्धि हो जाए, 7.5 से 8.5 होगा तो 1 की वृद्धि होगी। 12वीं संख्या जोड़ोगे तो 1 की वृद्धि होनी चाहिए। अब सुनो, जब 12 संख्या जोड़ोगे तो टोटल संख्या हो जाएंगे 12, 12 संख्या होंगी ना। अब जो 12वीं संख्या होगी उसकी वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए जितना पहले औसत था, लेकिन इससे एक्स्ट्रा और कितनी होनी चाहिए कि अब ये 12 हैं, सबका औसत एक एक बढ़ जाए, यानी 12 संख्याओं के में जो वृद्धि हो वो कितने की हो, औसत में 1 की, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 12 की, तो 12 और बढ़ जाना चाहिए, तो ये कितना आएगा 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत क्या है? देखो पहले हम इससे देखें सवाल है, हमारे पास 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं और इनके औसत अंक 7 हैं। अब हुआ ये कि जब 8 विद्यार्थियों के हमने औसत अंक निकाले तो 7 प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 6 थे। अंक कितने थे 6, और हमने लिख दिए उसके 10। अंक तो वास्तव में उसके 6 थे, लेकिन हमने कितने जोड़ दिए उसके 10। तो भैया हमने फालतू जोड़ दिए ना, कितने फालतू जोड़ दिए, 4 फालतू जोड़ दिए, ठीक है ना, 4 फालतू जोड़ दिए। तो आप क्या करेंगे, इन चारों को डिवाइड कर दें, किससे, जितने विद्यार्थी हैं उससे। तो अब जब हम 8 से भाग देंगे 4 में तो हमें क्या मिलेगा 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि जब 8 विद्यार्थियों का औसत 7 था ना, तो औसत अधिक था, क्योंकि हमने 6 की जगह 10 जोड़े, 4 फालतू जोड़े, 4 फालतू जोड़ने से औसत 7 बना है, फालतू ही औसत आया है, लेकिन 7 है नहीं औसत। कितना फालतू बना है इस 4 अधिक जोड़ने के वजह से, तो ये बना है कितना 0.5 फालतू बना है। तो ये 0.5 यहाँ से आप घटा दें, 0.5 घटा दें तो सही औसत क्या आ जाएगा 6.5। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आंसर तो 6.5 मिला। अब देखो दूसरा तरीका देखो, टोटल 8 विद्यार्थी हैं, इनके औसत अंक 7, कुल अंक कितने होंगे, 8 से गुणा कर दें, 8 सत्ते 56। अब एक विद्यार्थी के अंक 6 थे, हमने 10 गिने, 4 फालतू गिन दिए ना, तो उन 4 अन्य निकाल दो, 4 फालतू जोड़े हैं यहाँ पे, तो सही अंक क्या होंगे इन 8 विद्यार्थियों के 52। तो इन 8 विद्यार्थियों के जो सही औसत अंक हैं वो क्या होंगे, तो टोटल बटे गिनती, गिनती कितनी है 8। अब आप 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से ये काट दें, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13 में 2 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा 6.5। तो सही औसत 6.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ,
बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर क्रमशः 32 और 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। ठीक औसत क्या है? देखो हमारे पास टोटल संख्या 100 थी, टोटल संख्या थी 100 और इनका औसत था 30। इन 100 संख्याओं का औसत निकाला, औसत कितना मिला हमें? 30 मिला। लेकिन जब औसत हमने निकाल दिया 30 आ गया तो हमें पता चला कि भाई गलती हुई। क्या गलती हुई? कि दो संख्या, एक तो 23 थी और एक 11 थी। एक संख्या थी 23 और एक संख्या थी 11, ये जुड़नी चाहिए ही। तो इनका योग क्या बनेगा? इनका योग बनेगा 34। तो दो संख्या 23 और 11 जोड़नी चाहिए थी, यानी इन दोनों का जोड़ 34 है। 34 जोड़ना चाहिए था हमें, लेकिन हमने इन दोनों के स्थान पर क्रम से क्या जोड़ दिया? इस 23 की जगह पे तो जोड़ दिया 32 और 11 की जगह पे जोड़ दिया 12। तो टोटल कितना जोड़ा? इन दोनों का योग क्या बना? तो इन दोनों का योग होगा 44। इन दोनों का योग होगा 44। तो जोड़ना तो चाहिए था हमें 34 और जोड़ दिए हमने 44। तो आप बताओ, ज़्यादा जोड़ दिए ना, अधिक जोड़ दिए। कितने अधिक जोड़ दिए? कितने अधिक जोड़ दिए? तो भैया हमने 10 अधिक जोड़ दिए। सही है ना? 10 अधिक जोड़ दिए। जब हम 10 अधिक जोड़ देंगे तो औसत में भी तो वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 10 अधिक जुड़े हुए हैं, जब औसत निकाला तो औसत भी फालतू आया होगा हमारा। अब हम क्या करें? इस 10 को बांट दें 100 से, इस 10 को डिवाइड कर दें जितनी संख्या है उससे। हम ये देख लें कि औसत में कितनी वृद्धि हुई है इस 10 अधिक की वजह से। तो 100 से जब डिवाइड करोगे इस 10 को तो 0 से 0 काट देंगे, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1। अब यहाँ 1 0 ना, तो 10 मतलब 1 अंक पहले आ जाएगा। तो यहाँ औसत में जो वृद्धि हुई ना वो हुई 0.1 की। औसत में वृद्धि हुई 0.1 की। ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लिख दिया हमने, तो 30 में से 0.1 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 29.9। तो सही औसत है 29.9। अब देखो, जिनकी समझ में ये बात आई सही है, जिनकी समझ में ये बात ना आई ना, कोई बात ना। अब आप क्या करना है? अब आप ये करना है कि थोड़ा मेथड पे आओ। ये 100 संख्या है, इनका औसत 30 है, तो योग क्या बनेगा? इन 100 संख्याओं का योग निकाल दें, 100 से गुणा कर दें तो ये योग बन जाएगा भैया 3000। लेकिन बाद में पता चला कि दो संख्या 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 लिख दिए, यानी जोड़ने चाहिए यहाँ पे 34 जोड़ दिए आपने, 44 10 अधिक जोड़ दिए। तो यहाँ पे जो योग है ना इसमें 10 अधिक जुड़े हुए हैं, इन 10 ने निकाल दें। तो सही सही योग क्या बनेगा? ये सही सही 3000 में से 10 घटाओगे तो 2990 आ जाएंगे। ये तो हुआ योग। और औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। गिनती कितनी है संख्याओं की? 100। तो आप 0 से 0 काटोगे, 10 से जब भाग देंगे तो आएगा 29.9। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।